Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the control of microorganism in air. So let's start our lecture without wasting our time. Control of microorganism in air. Since certain infections agents may be airborne, कहते हैं कुछ infection causing agent जो होते हैं वो हमारे पास airborne होते हैं. Air hygiene measures to reduce the microbial population of air is of great importance. कहते हैं वो वाला air hygiene जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर कोई भी उन्होंने एक एजेंसी बनाई होती है जो कि जिसका काम क्या होता है हवा में पोल्यूशन को कम करना या हवा में पोल्यूशन को चेक करना, आलूदगी को चेक करना कि उसमें कितनी आलूदगी है, कौन-सा कंटेंट सबसे ज़्यादा हवा को आलूदा कर रहा है, उसको क्या करते हैं वो कम से कम उसको करते हैं, उसको रिड्यूस करता है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। द लेवल ऑफ एयर कंटामिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड लेवल ऑफ एयर कंटामिनेशन कैन बी रिड्यूस्ड मतलब कि हवा में जो कंटामिनेशन है, जो आलूदगी है, उसके लेवल को कम कर सकते हैं और द एयर कैन बी स्टरलाइज्ड हवा को स्टरलाइज भी कर सकते हैं एज द सिचुएशन डिमांड्स जैसे सिचुएशन होगी हालात के डिमांड में क्या होगा हवा को हम स्टरलाइज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स किन के थ्रू कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू हम हवा को क्या करते हैं उसमें कंटेमिनेशन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और स्टरलाइज भी उसको कर सकते हैं. These are several effective methods of controlling the level of air contamination which are discussed as below. कहते हैं कुछ ऐसे मेथड है कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत ज्यादा मौसर हैं हवा में आलूदगी को कंट्रोल करने के. सबसे पहले हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैज ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू फॉर रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर. कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूवी रेडिएशंस जो होती हैं उसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल वैल्यू है फॉर रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर. हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करने के कम करने के उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एयर सैनिटेशन कैन बी मेड इन फॉलोइंग वेज. कहते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एयर के प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होती है उसको हम सैनिटेशन कर सकते हैं किसके थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू और इनडायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू. सेकेंडली हमारे पास केमिकल एजेंट्स आ जाते हैं. सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस वेपराइज्ड और स्प्रेड इनटू द एयर ऑफ अ रूम आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा. अगर तो हमारे पास क्लोज्ड एनवायरनमेंट है जैसे कि क्लोज एयर सिस्टम हमने एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा था कोई रूम है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कुछ हम स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं स्प्रे कर देते हैं. कुछ ऐसे मॉस्किटो किलिंग स्प्रेज होते हैं जिससे हम क्या करते हैं मॉस्किटोज को किल कर सकते हैं. इसी तरह कुछ ऐसे स्प्रे की फॉर्म में क्या होता है वेपर्स की बहरात की फॉर्म में हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको स्प्रे करके हम क्या करते हैं किसी लिमिटेड क्लोज्ड एरिया में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हैं. In fact, the chemical is dispersed as an aerosol and represents its antimicrobial action through contacts with suspended particles carrying organisms. कहते हैं ताकि हम क्या करते हैं इस केमिकल को इस्तेमाल करके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी ऑर्गेनिज्म के साथ हैं जो ऑर्गेनिज्म इनको लेके आते हैं उनको उनके ऊपर भी इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है. इस से वो क्या करते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अमाउंट को कम कर सकते हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास ट्राइथाइलिन ग्लाइकोल आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है एंड लैक्टिक एसिड आ जाता है. ये वो वाले केमिकल है जो वेपर्स की फॉर्म में होते हैं और उनको स्प्रे करके हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम कर सकते हैं. फिल्ट्रेशन following filtration techniques are used for the air of borne microorganism. यूज ऑफ कॉटन प्लग एयर फिल्टर. ये फिल्ट्रेशन का कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हवा में से कम कर सकते हैं यूज ऑफ कॉटन प्लग को इस्तेमाल करके या फिर एयर फिल्टर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके. लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम. अब हमारे पास क्या है जी अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा इन क्लोज्ड स्पेसेस cabin cabinets or rooms is known as laminar
एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं हमारे पास ये एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी है, इजाद है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं बंद जगह पे इनक्लोज्ड स्पेसेस जैसे कि रूम्स और कैबिनेट्स वगैरह और ये हमारे पास इस तरीके को जिसको हम रूम्स या कैबिनेट्स क्लोज्ड एरिया में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं लेमिनोर एयर फ्लो सिस्टम। जैसे कि हाउ द हॉरिजॉन्टल क्लीन बेंच वर्क्स न्यूरल डायग्राम्स एक बनाई हुई है जी। इसमें वो क्या कह रहे हैं हमारे पास हवा एंटर हो रही है जी ए पॉइंट से प्री फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से पहले वाली जो हवा जब इनिशियली एंटर होती है वो हमारे पास प्री फिल्टर उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद स्पार्कलेस ब्रशेस इसमें लगे हुए हैं। उसके बाद ए पॉइंट से हवा आ रही है हिपा फिल्टर में, ठीक है, हिपा फिल्टर से वो जाती है हमारे पास सी पॉइंट पे। हिपा फिल्टर से हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट जा रही होती है। उस फ्लोरेसेंट लाइट में हमें दिख रहा होता है कि उसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर मिट्टी के जर्रात हैं वो उसमें डिटेक्ट किए जाते हैं। और फिर उसके बाद सी से वो जो क्लीन्ड फिल्ट्रेटेड एयर जो होती है वो एक्सक्रीट होती है, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते हैं। रूम एयर एंटर्स एट ए where it is cleaned via electrostatic prefiltration। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीफिल्ट्रेशन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हवा को हम क्लीन करते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं एयर देन मूव्स टू द रेयर ऑफ द बेंच एंड एक्साइट्स एट पी बी थ्रू द हीपा फिल्टर। हीपा फिल्टर से फिर ए के बाद बी से वो गुजरती है। अल्ट्रा क्लीन क्लास 100 एयर एग्जिस्ट द वर्क स्टेशन एट सी। सी पे हमारे पास फिर क्या होता है अल्ट्रा क्लीन होती है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच भी जाता है तो सी पॉइंट पे आके वो उसकी किलिंग हो जाती है। उसके बाद जो क्लीन्ड एयर है वो क्या करती है मूव कर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल आ जाती है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल में क्या कहते हैं द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सॉइल। कहते हैं जमीन का की सतह का वो वाला रीजन वो वाला हिस्सा जहाँ पे जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, जियो मीन लैंड जमीन, लॉजी स्टडी करना, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी करना, वो वाला जमीन की सतह का एरिया जमीन की सतह का हिस्सा जहाँ पे जिंदगी और जमीन दोनों मिलते हैं उसके मुताले को उसके मिलने को हम क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल इन्वायरमेंट वेरी विद लोकेशन एंड क्लाइमेट। सॉइल differs in depth, chemical composition, physical properties and origin। कहते हैं जो इसके characteristics हैं जो इसकी खसूसियात है द सॉइल इन्वायरमेंट, सॉइल मिट्टी के इन्वायरमेंट जो होता है वो वेरी करती है, वो चेंजेबल होती है, वो चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ होती है विद लोकेशन, लोकेशन के लिहाज से, समत के लिहाज से, क्लाइमेट अब हवा के लिहाज से, गहराई के लिहाज से, या फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है उसमें केमिकल कौन कौन से उस लिहाज से, या फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो पथरीली या फिर सहराई इलाके उस लिहाज से, उसका रीजन उसका मरकज क्या है, इन सब के लिहाज से वो क्या करती है वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है एक दूसरे से। उसके बाद हमारे पास सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास क्या होता है देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर गैसेस, बायोलॉजिकल सिस्टम्स है। हमारे पास 5 मेजर कैटेगरीज होती हैं, हिस्से होते हैं जो इसमें सबसे ज्यादा सॉइल में पाए जाते हैं। इसमें मिनरल पार्टिकल आ जाते हैं, ऑर्गेनिक रेजिड्यू आ जाता है, वाटर आ जाता है, गैसेस आ जाते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। मिनरल पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स में क्या कहते हैं द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल आर कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। कहते हैं जो सबसे ज्यादा मिनरल पार्टिकल्स हैं जो डोमिनेंट है ज्यादा पाए जाते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं जी कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। लेस डोमिनेंट आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, टिटेनियम, मैंगनीज। ये हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स हैं जो लेस डोमिनेंट है जो कम मकदार में पाए जाते हैं। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल और 0.002 मिलीमीटर और लेसर 0.002 मिलीमीटर से भी कम हो सकते हैं एंड टू लार्ज पेबल्स एंड ग्रेवल्स। ये बजरी लाइक जो होता है या फिर ये कंकरियां लाइक जो होते हैं ये सॉइल का साइज होता है या फिर इससे भी कम रेत का, रेत से भी कम का, ठीक है, ये साइज भी इनका क्या करता है वेरी करता है। ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग वेरी लेस इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। कहते हैं जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है वहां पे और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स बहुत कम होते हैं बट मच ऑफ
ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे कौन-सा मटेरियल होता है? ऑर्गेनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल ऑफ मार्शेज़, ये जो दलदली एरिया होता है, दलदली इलाके होते हैं, दलदली जगह होती है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड अदर क्लाइमेट कंडीशंस। कहते हैं जो पानी की अमाउंट होती है, मकदार होती है, वो इन्हिसार कहते हैं अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन होती है, पानी का बहरात बन के हवा में जाना, और या फिर क्लाइमेट की जो कंडीशन होती है उस पे डिपेंड करता है। सॉइल की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ड्रेनेज जो सकिंग वाटर होता है उस पे डिपेंड करता है। एंड द लिविंग पॉपुलेशन ऑफ सॉइल, उस जमीन पे कैसे लिविंग पॉपुलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस्म के रह रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वो फॉरेस्ट है, कैसा एरिया, उस पे फिर वो डिपेंड करता है। वाटर इज रिटेन्ड एज, पानी को रिटेन भी किया जा सकता है कैसे? फ्री वाटर स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, जो मिट्टी के ज़रात होते हैं उनके दरमियान खाली जगह होती है, वहां पे भी पानी होता है। ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की सरफेस से पानी को ऑब्जर्व किया जा सकता है। वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अज्जा होते हैं, और डिजॉल्व इन सॉइल वाटर, पानी के मिट्टी के पानी में वो डिजॉल्व होते हैं, हल होते हैं। एंड दैट्स आर मेड अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट फॉर सॉइल इनहेबिटेंट्स, जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए ये वो खुराक का काम करते हैं।